सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से। आज हम लेसन 5 लेसन का नाम है ईसाईयत एवं इस्लाम उदय एवं टकराव लेसन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने जाना कि ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ था, उसका प्रचार कैसे हुआ, और उसके बाद हमने जाना ईसाई धर्म की जो 2 मत हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनके बारे में कि उनमें क्या अंतर है। आज हम उससे आगे के भाग में अन्य चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब हम जो दूसरा प्रमुख धर्म था इस्लाम धर्म, उसके बारे में जानेंगे कि उसका उद्भव कैसे हुआ। जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जब हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की विधवा से हुई थी। हजरत मोहम्मद की जो बेटी थी उसका नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली हुसैन था। ऐसा माना जाता है देवदूत गैब्रिएल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में दिया था। कुरान जो है देखिए वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है, ऐसे ही मुस्लिम के लिए कुरान पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है लोगों को। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और उन्हें मदीना में दफनाया गया था। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद जो इस्लाम धर्म था वो 2 पंथों में बट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मतलब हजरत मोहम्मद के कथन और कार्यों में, और शिया वो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। देखिए, एक जो सुन्नी संप्रदाय है वो हजरत साहब को मानता है और जो शिया है वो उनके दामाद को। चलिए आगे देखते हैं हम इससे। अब हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें जो इस्लाम धर्म में हैं, जैसे कि कलमा, नमाज और रोज़ा। सबसे पहले हम जानते हैं कलमा का क्या। देखिए, जो इस्लाम के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, उनके द्वारा कहे गए इस्लाम के मूल मंत्रों को कलमा कहा जाता है। कलमा के अनुसार अल्लाह के अलावा संसार में कोई और पूजनीय नहीं है। ये तो कलमा शब्द का अर्थ है। अब हम देखते हैं नमाज। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो दिन भर अल्लाह के सामने प्रार्थना करते हैं, जिसे कि नमाज कहते हैं। और देखिए, नमाज पढ़ने का एक समय निर्धारित होता है, उसी समय पर उसे पढ़ी जाती है। अब हम जान लेते हैं जो तीसरा शब्द है रोज़ा। रमज़ान के पवित्र महीने में इस्लाम मत के अनुयायियों को व्रत रखना होता है, जिसे रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा रखने का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति भूखा रहे तथा दूसरों की भूख का एहसास हो उसे, और वो मानवता की सेवा करे। देखिए, कितनी बड़ी बात कही गई है कि आप स्वयं भूखे रहें, तभी आपको भूखे लोगों का एहसास होगा और आप मानवता की सेवा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम इससे। अब हम जान लेते हैं कि इस्लाम की शिक्षाएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहले ये लोग केवल अल्लाह में विश्वास रखते हैं। अपने जीवन में एक बार हज के लिए मक्का जाना ज़रूर जाएं, अगर हिम्मत हो तो उनमें। इनकी जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो कुरान है। जो इस्लाम धर्म है वो प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देता है। अब हम जान लेते हैं क्रूसेड क्या है। देखिए, ये एक
ईसाई शब्द है। देखिए, यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए थे उनको सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध, क्रूसेड या क्रूस युद्ध भी कहा जाता है। लेते हैं विभिन्न क्रूसेड के बारे में। देखिए, जो पहला क्रूसेड था वो 1096 में हुआ, दूसरा 1144 में, तीसरा 1198 में, चौथा 1202 में, पाँचवां 1217 में, छठा 1228 में, सातवां 1248 में और आठवां 1270 में हुआ। चलिए, इससे आगे अब हम देखते हैं इनका संक्षिप्त वर्णन। देखिए, जो पहला क्रूसेड था वो पीटर द हर्मिट के निर्देशन में लोगों को इकट्ठा कर कर हुआ। 1096 में सेनाएं चली और 1099 में उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए थे। जो दूसरा क्रूसेड था वो एंडेसा नामक नगर को 1144 में मुसलमानों ने अपना अधिकार में ले लिया था। यूरोप के ईसाइयों ने ये फिर से यरूशलेम की चिंता हुई। अपने अधिकार को वापस लेने के लिए उन्होंने विभिन्न भागों में शासकों की सेना बनाकर यरूशलेम चल पड़े। इस जो ईसाई नेता थे उसमें फ्रांस और जर्मन के सम्राट भी शामिल थे। यह सेना एशियाई माइनर पार करते हुए नष्ट हो गई। इस अभियान को ईसाईयत और इस्लाम का दूसरा संघर्ष कहा जाता है। चलिए, अब हम तीसरे क्रूसेड के बारे में जानते हैं। जो तीसरा था, मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार पाने की इच्छा थी। अपनी इस इच्छा को भांपकर उसने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड के शासकों के यरूशलेम की ओर चले जाने का निर्णय लिया। जर्मन सम्राट की मृत्यु रास्ते में ही हो जाने के कारण इंग्लैंड के सम्राट ने मिस्र के सुल्तान से संधि कर ली। इस संधि ने ईसाइयों को यरूशलेम तक सुरक्षित यात्रा का वचन दिया और ये तीसरा संघर्ष था। अब हम जान लेते हैं चौथे क्रूसेड के बारे में। देखिए, ये जो क्रूसेड थे ईसाई और इस्लाम धर्म का आपस में एक दूसरे की जगहों पर कब्जे के कारण हुआ था। जो चौथा क्रूसेड था उसका लक्ष्य था, पोप का लक्ष्य था समुद्र मार्ग से यरूशलेम तक जाया जाए, परंतु ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, ना ही उनके पास धन था, इसलिए ये सफल नहीं हो सका। जो पांचवा क्रूसेड था वो 1217 से 1221 तक चला। यह संघर्ष पश्चिमी यूरोप द्वारा यरूशलेम को मुस्लिमों से आज़ाद करवाने के लिए किया गया। अब हम जान लेते हैं छठे क्रूसेड के बारे में। जो छठा क्रूसेड था वो 1228 से 1229 तक चला। इसमें पांचवें क्रूसेड की असफलता के लिए शुरू किया गया था। यह भी बहुत कम समय तक ही चला। अब हम जान लेते हैं सातवां क्रूसेड। जो सातवां क्रूसेड था वो 1248 से 1254 तक चला। इसमें मुस्लिम सेना ने फ्रांस के राजा लुई 9वें को बुरी तरह से हराया। अब हम जान लेते हैं आठवें क्रूसेड के बारे में। जो आठवां क्रूसेड था वो 1270 में चलाया गया। इस्लाम के खिलाफ क्रूसेड के संघर्ष में फ्रांस के लुई 9वें की मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के साथ ही ये अभियान रुका। तो ये 8 क्रूसेड हैं जो कि हुए थे। अब हम जान लेते हैं ईसाईयत और इस्लाम धर्म में क्या समानताएं हैं।
जो ईसाई धर्म है वो एक ही जन्म मानता है, जो दूसरी समान दोनों ही एक ही जन्म को मानते हैं, दोनों ही मानते हैं एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तीसरी जो समानता है, दोनों ये मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है। जो चौथी समानता है वो ये कहती है कि सद्मार्ग पर चलकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब हम इन दोनों के संघर्षों का परिणाम देख लेते हैं। नए रास्तों की खोज हुई, सामंतवाद का अंत हो गया, पॉप की निरंकुशता में वृद्धि होगी, यूरोप में सामाजिक बदलाव आए, ईसाई सभ्यता मजबूत हुई और मध्यस्थता का अंत हुआ। चलिए इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हो गया। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।